तो यही बात है कि अगर ग्रस्त में हैं तो आपको निश्चित रूप से माता पिता की सेवा करनी है। और अगर आपने केवल भगवान के लिए, परम उद्देश्य के लिए अगर घर त्यागा है या भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर घर त्यागा है, तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। दास आज आपको एक ऐसे संत से मिलाने वाला है जो निश्चित ही मुझे केवल और केवल श्री जी की कृपा से जिनका दर्शन हुआ है। मैं उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता, बस उनके स्वरूप को मैंने देखा। और मैं अभी रास्ते में एक संत के पास से आ रहा था, या पास में ही फलारी बाबा रहते हैं हमारे। आज हम उनके पास गए थे, तो वहाँ से रास्ते में लौट के आ रहे थे तो देखा था कि दो संत पैदल पैदल इस ब्रज की गलियों में भ्रमण करते हुए अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। हमने रास्ते में बाइक रोकी, उनसे निवेदन किया। उनमें से एक संत भगवान ने हमको आज्ञा कर दी, वो भी केवल हमारा निवेदन स्वीकार करके कृपा ही की उन्होंने। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि मैं ये कैमरा आदि पर फेमस होने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरे विषय में मत पूछना कुछ भी आप, ये कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, मैं कितना मैं एजुकेटेड हूँ, क्या मैं जॉब छोड़ के आया हूँ, कितने बड़े घर से हूँ, क्या कैसे आया हूँ, मेरे बारे में ना पूछ के केवल आध्यात्मिक संबंधी, आप भगवत संबंधी चर्चा अगर मुझसे करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। यद्यपि बहुत तेज है उनके चेहरे पर, और उनके ना बताने मात्र से भी मैं बहुत कुछ उनके विषय में जान गया। ये उनकी आज्ञा है कि उनके विषय में ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना है, तो उनके विषय में ना बता के आइए अब हम उनके चरणों में चल के आपको उनके ज्ञान से ही अवगत कराते हैं कि कैसे भगवत संबंधी प्रश्न जो हमारे पास रहते हैं उनका जवाब हम उनसे लेने का प्रयास करेंगे, श्री जी की आज्ञा हुई तो। आइए महाराज जी, यहाँ विराजमान है। महाराज जी मैं यहाँ बैठ जाऊँ? अच्छा अच्छा, राधे श्याम, श्री राधा। महाराज जी मैं एक माइक लगा दूँ, आपकी आज्ञा हो तो, इसमें वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा आपका हमारा। हाँ नहीं बैठे रहो महाराज जी, चेटा था वो। महाराज जी अपना उद्देश्य आपको बताएं हम। यूट्यूब एक ऐसा आज के समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये सिर्फ एक व्यापार बन के रह गया है, बिजनेस बन के रह गया है। इसके ऊपर जो भी दिखाया जाता है उसका मूल कारण केवल एक बिजनेस होता है, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना, लाइक कमेंट फॉलोअर्स बढ़ाना और उससे पैसा कमाना। अर्निंग का ओनली वन साधन, एक जरिया रह गया ये। अब मैं आपसे कैसे कहूँ, किन शब्दों के माध्यम से कहूँ कि मेरा ये जरिया नहीं है, क्योंकि अपनी तारीफ हम स्वयं नहीं कर सकते, अच्छा भी नहीं लगेगा और नियम भी नहीं है सृष्टि में आप अपनी तारीफ करें। लेकिन मैं ये सत्य सत्य कहता हूँ कि जीविका तो मेरी चलती है यूट्यूब के बहाने से, जो भी 10-20 हज़ार रुपये हम कमा लेते हैं। लेकिन इसके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आने का मेरा रीज़न केवल और केवल भगवत संबंधी चर्चा और भगवत सेवा है। भगवत संबंधी चर्चा तो मुझे गॉड गिफ्ट में मिलती है संतों से। मैंने आपके लिए जल के लिए पूछा कि जल पी लो, आप मेरे स्वभाव से प्रसन्न हुए, तो आप मुझे स्वतः ही उपदेश करने लग जाएंगे कि बेटा अतिथि की सेवा करना परम धर्म है, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने जल पिलाया। यानी कि सेवा के बाद सत्संग मिल गया अनायासी। उसी प्रकार महाराज जी मेरी परम इच्छा है कि हम इस ब्रज की गलियों में रहते हैं और हमारे यहाँ एक से एक विभूति रहती है यहाँ पे, और आप भी कोई विचित्र विभूति हैं। मैं आपके विषय में नहीं पूछूंगा क्योंकि आप काफ़ी एजुकेटेड हैं, आपकी वाणी से पता लगता है कि आप कितने दिव्य मूर्ति हैं। तो मैं आपसे भगवत संबंधी 1-2 प्रश्न पूछूंगा, आपको उचित लगे तो आप जवाब देना। ये लाइव नहीं चल रहा, ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है। हम इसे एडिट भी कर सकते हैं घर पे जाके, और आप इसे बीच में बंद भी करवा सकते हैं। आप हमें गाली भी दे सकते हैं, हमें पीट भी सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं कि लोग अभी देख लेंगे। तो महाराज जी मेरा यही निवेदन है, आप समय देख रहे हैं कैसा चल रहा है, घोर कलिकाल है महाराज जी। ना तो जीव की नॉलेज इतनी हाई फाई है कि वो तत्व को समझ सके, उस तत्व को जो हिमालय आदि कंदराओं में तपस्या करने के बाद बड़े बड़े संतों को भी बड़ी मुश्किल से कुछ अनुभव होता है उसका। जब इतनी तपस्या करने के बाद उस तत्व को नहीं जान पाएंगे तो हम इन विषयों में फंसकर उस तत्व को जान पाना तो केवल एक भ्रम मात्र होगा। भक्ति की गंध भी नहीं है,
और लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ भक्ति मार्ग पर ऐसे दिखाई देती है कि जैसे भगवान साक्षात आज शनिवार को वृंदावन में आ जाते हैं, रविवार को इतना ट्रैफिक होता है, ऐसा लगता है आज भगवान आए बस यहाँ, सोमवार को नहीं रहेंगे। तो इस घोर कल काल में से महाराज जी कैसे जीव की समझ में आए उसका असली रास्ता क्या है, कैसे वो भगवत मार्ग की ओर अग्रसर रह सकता है इस संसार में रहते हुए। आपकी तरह सभी लोग गृहस्थ नहीं छोड़ सकते, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए मैं अपने लिए पूछता हूँ, गृहस्थ में रहते हुए हम कैसे भगवत संबंधी उस आनंद का लाभ ले सकते हैं? कोई सहज उपाय? आपने जैसे बोला कि गृहस्थ में रह के कैसे भक्ति करनी है, हमको तो काफ़ी समय मिल जाता है क्योंकि हम सब कुछ छोड़ दिए हैं। गृहस्थ के जो कार्य हैं जो कि छोड़ दिए हैं, क्योंकि गृहस्थ एक सुबह उठने से लगा के शाम को सोने तक उसके पास में कितना समय आध्यात्मिक के लिए बचता है वो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बचता है। सभी जानते हैं, जो भी संसार के सारे लोग जानते हैं कि उनके पास कितना समय बचता है। तो उनको भक्ति करने के लिए अपना समय तो निकालना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से हमको रोटी खाने के लिए और शौचादि से निवृत्त होने के लिए जो जाना पड़ता है, कितना भी बड़ा शेड्यूल टाइट क्यों ना हो, लेकिन ये दो तीन काम ऐसे हैं जो कि हम छोड़ नहीं सकते। आप नहाना छोड़ सकते हैं लेकिन खाना तो नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल महाराज। पीना तो नहीं छोड़ सकते, पानी वगैरह। उसी प्रकार अगर शौच आई है, मलमूत्र त्याग करना है, वो भी तो नहीं छोड़ सकते। तो इस करके हमको समझना पड़ेगा कि ये शरीर की आवश्यकता है, वो वैसे ही इस शरीर के अंदर जो बैठा आत्मा उसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि शरीर यहीं पड़ा रहेगा, आत्मा को ही आगे की यात्रा करनी है। दूसरे शरीर में जाएगा तो भी आत्मा को ही यात्रा करनी है ना, या भगवत धाम जाएगा तो आत्मा ही जाएगा, शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा। तो ये शरीर की आवश्यकता जो है गौण है, यानी कि निम्न है, और उससे भी बड़ी आवश्यकता है ये आत्मा की। तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को सच्चिदानंद से बना है ना। आत्मा किससे बना है? सच्चिद आनंद से। तो हमको हमेशा आनंद चाहिए। हम जहाँ कहीं भी घूम रहे हैं केवल आनंद के लिए घूम रहे हैं। हमको कहीं पर भी ज्ञान चाहिए। हम शाश्वत एक जगह रहना चाहते हैं, क्योंकि हम बने ही इससे हैं। हम बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा था आत्मा इससे बनी है, तो वो जहाँ पूर्ण मात्रा में होगी वहीं से तो हमको मिलेगी। अगर बिजली हमको मिल रही है, सांसारिक उदाहरण से देखिए, बिजली हमको मिल रही है तो वहाँ कहीं ना कहीं से स्रोत से ही तो मिल रही है, बड़े स्रोत से ही तो मिल रही है। हमारे बोर्ड में आ रही है, ठीक है, कम यूनिट आ रहे हैं, कम वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन जहाँ से वो जनरेट हो रही है वहाँ की वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है। तो हमको जिससे हम बने हैं, आत्मा जिस वस्तु से बने हैं, उसको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो हैं सच्चिदानंद भगवान विष्णु, कृष्ण, राम आदि जो विष्णु अवतार हैं या भगवत अवतार जितने भी हैं, उनसे ही कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हमको बल मिलेगा। इस संसार में आकर आत्मा तो फंस गया, लेकिन अभी उसको वापस उठने का कोई सामर्थ्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में इतना जकड़ गया ना आश्रम कि निकल ही नहीं सकता। तो वो भगवान से रो कर ही एकमात्र प्रयत्न करे, रो के प्रार्थना करे कि भगवान मेरे को कैसे भी करके इस संसार से निकलने का कुछ तो मार्ग सुझाओ। अब कुछ मार्ग सुझाएगा तो वो सत्संग कराएगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं किसी के बारे में, भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, या मान लो कि सांसारिक किसी प्रधानमंत्री के बारे में भी नहीं सुनेंगे, तो उसको पास में मिलने के लिए क्यों जाएंगे उससे? वैसे ही आत्मा जहाँ प्रसन्न हो सकती है, जिससे निकली है आत्मा, जिसका अंश है आत्मा, उस तत्व से जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक उसको पूर्ण आनंद मिलेगा कैसे? हम तो इस शरीर में रह के ढूंढ रहे हैं, तो ये जो बहुत लंबा और जटिल विषय हो जाता है। तो सीधी सीधी ये बात है कि अगर आप आत्मा को मानते हैं और इस शरीर की आवश्यकताओं को मानते हैं, जैसे कि रोटी, खाना पीना, सोना, संभोग करना, ये शरीर की आवश्यकता है, इसको मानते हैं, वैसे ही आत्मा की कुछ आवश्यकता है। वो है सच्चिदानंद, जिससे बना है वही उसकी आवश्यकता है। हमको हमेशा आनंद चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा रहती है, ज्ञान चाहिए हमेशा। कहीं ना कहीं बोले तो हमारी मृत्यु ना हो, हम ऐसे ही बने हैं,
आत्मा की मृत्यु नहीं होती। इसके लिए तो हम अपनी मृत्यु चाहते नहीं, बिल्कुल महाराज जी। किसी में भी आसक्त हो जाते हैं। हम ढूंढते हैं कि यहाँ ज्ञान मिलेगा। अब 2 रसगुल्ले खा दो, आनंद आ रहे हैं, वहीं 100 रसगुल्ले खाएंगे तो वही आनंद आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि संसार में आनंद थोड़ा कम है, थोड़ा है, कहीं कहीं कुछ क्षणिक क्षणिक आनंद, थोड़ा मिलने का मतलब क्षणिक ही है। किसी को प्रधानमंत्री 2 सेकंड के लिए बना जाए तो वो प्रधानमंत्री केवल नाम का प्रधानमंत्री, में नाम का प्रधानमंत्री बना था। वैसे ही इस संसार में कुछ सुख मिल रहा है तो क्षणिक सुख मिल रहा है। उसी प्रकार अगर हम परम सोर्स से जुड़ेंगे तो ही हम हमेशा आनंदित हो सकते हैं। तो बहुत सारे विधि हैं जिससे कि हम भगवान से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे संत बहुत सारी विधि बताते हैं कि हमेशा नाम जप करो, हमेशा किसी अर्चन पूजन में लगे रहो, विग्रह सेवा में लगे रहो। कोई बोलता है ध्यान करो, कोई बोलता है भगवत जो ग्रंथ हैं वो पढ़ते रहो, कोई बोलता है हमेशा सुनते रहो। तो ये सभी तो अलग अलग साधन बताए हैं जिससे कि भगवान के पास में जा सके ना। आपका विवाह हो गया? नहीं, हम अभी तक ब्रह्मचारी हैं अभी तक आप? हाँ, कह सकते हैं। विवाह नहीं हुआ? मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ, विवाह नहीं हुआ ना? नहीं। तो माता पिता तो होंगे आपके? हाँ जी। जिन्होंने जन्म दिया है, सबके होते हैं माता पिता। तो आप माता पिता को छोड़कर विवाह आदि ना करके ब्रज की यात्रा की और वैराग्य मार्ग की ओर निकल पड़े, तो क्या हमारा पहला कर्तव्य ये नहीं बनता कि हम गृहस्थ में रहते हुए पहले माता पिता से निवृत्त हो जाएं और ऋण हो जाएं? जो एक पितृ ऋण होता है सभी के ऊपर, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण होता है, जिसमें माता पिता आदि की सेवा करके हम इनसे मुक्त हो जाते हैं, पितरों की सेवा आदि, श्राद्ध आदि से। ऋषि ऋण भी लास्ट में होता है, ऋषि ऋण जो हम वानप्रस्थ की ओर यात्रा करते हैं। देव ऋण होता है कर्मकांड आदि, आध्यात्मिक क्रियाएं करना। तो ये तीनों क्रियाओं से निवृत्त होकर आपने एक फर्स्ट सेकंड स्टेज को लांग कर थर्ड स्टेज की तरफ पैर कर दिया। तो सेकंड स्टेज को फॉलो क्यों नहीं किया, जबकि शास्त्र कई जगह आज्ञा करते हैं कि ऐसा बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है महाराज जी, प्रथम अवस्था विद्या अर्जते, द्वितीय अवस्था धन अर्जते, तृतीय अवस्था पुण्य अर्जते, चतुर्थ अवस्था किम करोति, कुछ इस तरह से कहते हैं। पहली अवस्था में विद्या ग्रहण करना चाहिए हमको 1 से 25 साल तक, फिर धन आदि गृहस्थ का पालन करते हुए, और 50 के बाद हमको वानप्रस्थ में जाना चाहिए। और चौथी अवस्था हमारी जो बुढ़ापे की आती है उसमें हम कुछ नहीं कर पाते सिवाय मरने के। तो आपने 2 स्टेज क्यों फॉलो नहीं किए? 2 मार्ग होते हैं, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में होता है सबसे प्रवृत्त होते हुए जाओ। प्रवृत्ति यानी प्रवेश करना किसी के अंदर, प्रवृत्त होते हुए जाना। तो ये आपको सबसे पहले ब्रह्मचारी रहना, फिर वानप्रस्थ रहना, फिर वानप्रस्थ निकलना, फिर संन्यास निकलना, है ना। उसी प्रकार एक होता है निवृत्ति मार्ग, यानी कि आप ब्रह्मचारी अवस्था से सीधा ही जो चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम कह लो, या फिर सब कुछ से निवृत्त होकर केवल भगवान की तरफ जाना। क्योंकि अंततोगत्वा हमको आत्मा की यात्रा करनी है ना। ये शरीर के माँ बाप तो बहुत बने हैं, तो भी हमारा एक कर्तव्य होता है कि माता पिता की कुछ लिए कुछ करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो यही बात है कि अगर गृहस्थ में है तो आपको निश्चित रूप से माता पिता की सेवा करनी है। और अगर आपने केवल भगवान के लिए, परम उद्देश्य के लिए अगर घर त्यागा है, या भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर घर त्यागा है, तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। मैं तुम्हारे सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान जब आदेश कर रहे हैं कि अगर तुमको प्रवृत्त होना है तो होके जाओ, निवृत्त होना है तो फिर सभी धर्मों को, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ के आप उसमें मेरी तरफ आगे बढ़ो। तो यही है, एक पहाड़ के ऊपर तो सभी को चढ़ना है। एक पहाड़ मान लो भगवत धाम जो है कि वहाँ वो ऐसा पहाड़ है कि वहाँ आपको बाढ़ आदि से सुरक्षा मिलेगी। आप नीचे खड़े हों, 2 व्यक्ति नीचे खड़े हैं, एक गृहस्थ आश्रम में है, एक जो कि गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश नहीं किया। या तो वो क्या करेगा, गृहस्थ आश्रम में तो उसको पूरे की पूरे जो अपने पास बोझ हैं, उसके बेटे हैं, उसके मैया हैं, उसकी जो भी बीवी हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको सबको लेके चलना पड़ेगा, सबके हाथ पकड़ के। और जो अकेला खड़ा है वो भाग के जाएगा। बिल्कुल महाराज। तो ये सब प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, अंततोगत्वा वहीं जाना है, भगवान भगवत धाम ही जाना है।
क्योंकि मनुष्य शरीर का और कोई उद्देश्य है ही नहीं। फिर इसके बारे में बताऊंगा तो और भी ज़्यादा चर्चा बड़ी हो जाएगी। नहीं महाराज जी बताइए मुझे। महाराज जी मेरा तो ये प्रश्न हो रहा था, जैसे मान लो आपने बहुत अच्छी बात बोली आज हमारी वीडियो में। आज की में खास क्या है इतना बता दें आज आपको हम। हमारे महाराज जी वीडियो में प्रतिदिन कुछ ना कुछ खास होता है। आज की वीडियो में इतना अच्छा खास महाराज जी ने बताया कि देखो हमको जाना एक पर्वत के शिखर पे है सभी को, और उसके पास उस शिखर पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो गृहस्थ आश्रम में से जाता है जहाँ सीढ़ियों से जा रहे हैं, एक सीधा चढ़ाई पे जा रहा है। चढ़ाई पे केवल सिंगल चढ़ सकता है आदमी, अकेला वजन लेके नहीं जा पाए। सीढ़ियों से तुम 10 लोगों के साथ भी जा सकते हो। समय सीढ़ियों से ज़्यादा लग सकता है क्योंकि आपके साथ 4 लोग और हैं, जाना आपको वहीं है। उसी प्रकार महाराज जी ने बताया कि जब हमको पता लग जाता है कि हमारी मंजिल वो है, गृहस्थ के पालन करते हुए माता पिता की सेवा करते हुए भी वहीं जाना है, इन सब का फल वही है जो हमको शास्त्रों ने कर्म का आदेश किया है। उन सभी कर्मों का फल वो है। इनको करने के बाद समझ में आता है रहस्य कि हमको वहाँ जाना है। और अगर ये रहस्य पहले से ही समझ में आ गया तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। जब हमको जाना वहाँ है, वो समझ में भी आ गया, रास्ता दिख गया, तो क्यों टेढ़े रास्ते से निकला जाए। ये महाराज जी ने बताया, बहुत सुंदर तत्वज्ञ महाराज जी आज आपने बताया, मुझे बड़ा आनंद आया महाराज जी। तो यही है, ग्रस्त में रहो तो भी आप सततम प्रयत्न करो कि भगवान का थोड़ा बहुत भी, जिस प्रकार से शरीर आपका जो मुख्य मूल प्रश्न था उसी प्रश्न पर वापस आता हूँ। क्योंकि मैं अगर चला गया तो एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, जैसे इस पेड़ हैं तो इसकी बहुत सारी शाखाएं, उपशाखाएं, उससे भी उपशाखाएं निकली हुई है। इस प्रकार से प्रश्न उत्तरी में ऐसे ही चलता है कि आप एक विषय को बता रहे हैं, उसी के कनेक्टेड दूसरा विषय होता है और उसी के उनसे तीसरा क्वेश्चन निकलता है और उसका उत्तर देने पर चौथा इस प्रकार से शाखा निकलती है। तो वो ज्ञान जो है भगवत साम्राज्य का जो ज्ञान है या संसार जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो कोई कम नहीं है किसी। लेकिन मूल प्रश्न आपका ये था कि ग्रस्त में रह के कैसे भजन करें। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिस प्रकार आप रोटी, खाना पीना और सोना जो है आपकी मुख्य आवश्यकता शरीर की, जिस प्रकार से आप कैसे भी करके टाइम निकालते हैं, उसी प्रकार से आत्मा की आवश्यकता को उससे डबल ट्रिपल समझिए, शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा। और उसको पूर्ण करने के लिए कुछ समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा कि आपको भगवत भजन करना ही पड़ेगा, सत्संग करना ही पड़ेगा। हरि नाम करो, ग्रंथ पढ़ो, या आपको कलयुग में केवल हरि नाम करने के लिए बोला है। हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यता। जब शास्त्रों ने ये बोल दिया कि कलयुग में और कोई सहारा नहीं है, हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, तो केवल 3 काम करो ना। एक तो हरि नाम करो, दूसरा शास्त्र इस श्रवण कर लो, पठन नहीं कर सकते तो अध्ययन नहीं कर सकते, श्रवण कर लो, ठीक है। और वो भी उन साधुओं से जो कि सच्चे बोले तो आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं। ऐसे नहीं कि लाखों रुपए की कथा देके जो भागवत कथाएं करवाई जा रही है। रसिक हो, मर्मज्ञ हो, भक्त हो, जो तत्वज्ञ हो, उन्हीं से, और जो जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जो शास्त्रों का पालन कर रहा है, जो गुरु की आज्ञा से या गुरु के संरक्षण में रह के उन्होंने जो सेवा की है और जिनसे जो अनुभूति प्राप्त की है। मुख्य बात ये है कि जो आध्यात्मिक मार्ग में चल के अनुभूति प्राप्त की है उनसे सुना जाए। नहीं तो रटन मार के तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगा आपको, बहुत सारे श्लोक सुना दूंगा, लेकिन वो केवल बाह्य ज्ञान होगा। क्योंकि एक किताब को पढ़ के जैसे टीचर लोग बताते हैं भौतिक संसार में, वैसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो कि उस मार्ग को फॉलो करने वाले कितने हैं, उस मार्ग पर चलने वाले कितने हैं, अपने जीवन में उतारने, मुश्किल से मिलेंगे ऐसे लोग। तो वैसे लोगों का ही प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। और ये जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली आज कलयुग में जैसे देख रहा हूँ वैसे मोस्टली ऐसे ही लोगों का प्रवचन सुनाया जा रहा है जो कि जिनके बहुत नाम हो गए, जो कि वाक्पटुता में बहुत प्रवीण है, जो अच्छा सब कुछ बोल सकते हैं। उसका आपके हृदय पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी वो चीज़ उतारी नहीं, केवल बोलने के लिए है। तो दूसरा काम करो, आप श्रवण करो। पहला काम भगवान का जप करो, नाम संकीर्तन करो, जप के अंतर्गत ही आता है, भगवान का नाम लो। और तीसरा है एकादशी व्रत करो। अच्छा महाराज जी, क्योंकि एकादशी का भी बहुत बड़ा रोल है। जब बोला गया एकादशी जो है भक्ति को जन्म देती,
अच्छा। जब तक आप एकादशी नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर भक्ति जो है वो जन्म नहीं लेगी। भक्ति किसे बोलते हैं? भक्ति बोलते हैं भगवान की तृप्ति, जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान की जो सबसे प्रिय एक तिथि है वो एकादशी है। एकादशी, जन्माष्टमी, जो ये भगवान के दिन आते हैं, शिवरात्रि वगैरह, उनको पालन करो। एकादशी भी पालन करो। ये सब करते से क्या होगा, जो आपके जीवन में इतने सारे पाप आ रहे हैं ना, जो कि अनंत जन्मों तक आपको पीछे घसीट ले जाएंगे, वो उससे बच जाओगे आप। नहीं तो फिर आप साथ में दवाई भी खा रहे हो और उपचार भी कुछ नहीं कर रहे। एक तो होता है आपको शुगर हुआ है तो शुगर को कम करना पड़ेगा, एकदम स्टॉप करना पड़ेगा, और कुछ दवाई भी खानी पड़ेगी ना, इंसुलिन बोलते हैं ना उसको, इंसुलिन वो भी खाते हैं, खानी पड़ेगी तब जाके ठीक होंगे ना। आप तो बोले कि मैं शुगर भी भरपूर खाऊंगा और आप कह रहे हैं तो इंसुलिन भी ले लूँगा, तो किस प्रकार से आपका रोग निदान हो सकता है? नहीं होगा। तो इस प्रकार से पाप आचरण से भी बचो, पाप अपने ऊपर जो आ रहा है उससे भी बचो, और साथ में हरि नाम करो, एकादशी व्रत करो, जिससे कि आप बचोगे पाप आचरण से और अपने जीवन में भी सतोगुण बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप करने से तीन काम करने से आपकी निश्चित रूप से भगवान को प्रीति होगी। महाराज जी, ज़्यादा आपके विषय में नहीं पूछूंगा मैं। आप इस स्वरूप को धारण करने से पहले, कभी गृहस्थ में होंगे, कभी तो माता पिता के पास होंगे। जिस दिन पहली बार घर से निकले होंगे उससे पहले तो घर में ही थे आप। आपने जो तत्व के विषय में जिस चर्चा को आपने दास को सुनाया है, वो निश्चित ही हृदय को अभिभूत करने वाली है, प्रसन्नता देने वाली है महाराज जी। और बहुत अच्छा रहस्य आपने समझाया मुझे। परंतु ये रहस्य आपके कब समझ में आया? क्योंकि मैं भी तो गृहस्थ में हूँ, यद्यपि आपसे ज़्यादा है मेरी एज, आपकी मुश्किल से 30 के आसपास होगी। आई एम राइट महाराज जी? आप 30 साल के आसपास होंगे, मैं 40 के आसपास होने वाला हूँ महाराज जी, शायद हो गया हूँगा, पता नहीं। 85 की डेट ऑफ बर्थ है मेरी, 85 है मेरी डेट ऑफ बर्थ महाराज जी। 10 साल पहले मैंने जन्म लिया आपसे, आज तक मेरे वो रहस्य समझ में नहीं आया कि मैं उस रहस्य को सुनने के बाद घर से निकल पड़ूं, और आप उसे सुनने के बाद निकल पड़े। या तो वो रहस्य मैंने सुना ही नहीं आज तक, क्योंकि आग लगने पर तो आदमी भागेगा, चिल्लाएगा। आग लग जाएगी तो वो चिल्लाएगा, तो आग लगी नहीं है, आग लगने का भ्रम हुआ है, केवल तपन हुई है दूर से, क्योंकि आग लगने पर तो भागी जाएगा ना। तो ये आग जो लगी उस दिन की घटना को जानना चाहता हूँ कि ये आग कैसे लगी जिस दिन, जो आप व्याकुलता के साथ उन दीवारों को तोड़ के आए महाराज जी, जिन दीवारों को तोड़ना मुश्किल नहीं, असंभव कह सकता हूँ मैं तो, असंभव कह सकता हूँ महाराज जी उन दीवारों, क्योंकि जिसने तोड़ दिया वो बिरले ही हैं, उंगलियों पर नाम आ जाएंगे उनके, ये भीड़ नहीं है। तो आप कृपा करें ना, मुझे बताएं। सीधी बात यह है कि कोई मार्ग, कोई जो साधक हैं, कोई भक्त हैं, किस प्रकार से इस मार्ग में आता है, या तो इसकी सीधी बात है कि अनंत जन्मों की जब सुकृति होती है ना, सुकृति भी समझाऊंगा आपको। जब अनंत जन्मों की सुकृति होती है ना, तब किसी साधुओं में निष्ठा होती है, साधु के वाक्य में निष्ठा हो रही है। वैसे तो आप मेरे मुख से बहुत सारे वाक्य सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कितने प्रवेश करेंगे वो नहीं मालूम, वो आपकी सुकृति के अनुसार ही होगी। जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतने ही आपके अंदर प्रवेश करेगी, और श्रद्धा में भी फिर आपकी कोमल श्रद्धा भी हो सकती है और एक दृढ़ श्रद्धा भी हो सकती है। तो कोमल श्रद्धा से तो काम थोड़ा बनेगा, क्योंकि कोमल श्रद्धा ज़्यादा दिन टिकती नहीं। ऐसे ही कोई और संत मिल जाएगा, वो आपको और कुछ बता देगा, भगवान भगवान कुछ नहीं होते, जैसे ओशो को सुन लो, बिल्कुल, वो इससे आपकी जो कोमल श्रद्धा होगी तो वो तो एक ही सेकंड में टूट जाएगी महाराज। सुना है मैंने। तो जैसे ही आपकी जो श्रद्धा है, जो सुकृतियों के एक घनीभूत होने से, अनंत जन्मों की जब सुकृति होती है, सुकृति मतलब कि एक प्रकार का पुण्य होता है, वो पुण्य नहीं होता, वो दूसरा पुण्य होता है, लेकिन उसको ही सुकृति बोलते हैं। वो जब घनीभूत होता है ना, तब साधुओं में निष्ठा होती है, उनमें जो उनके वाक्य जो हैं उसमें हमारे को श्रद्धा बैठती है, और फिर उस श्रद्धा को और बढ़ाया जाता है और सुकृति करते जाते हैं, तो वो सुकृति जो है वो और प्रगाढ़ हो जाती है, जिसको बोलते हैं दृढ़। कोमल श्रद्धा नहीं रहती, दृढ़ श्रद्धा रह जाती है। और जब वो हो जाती है तो उनके जो आपके गुरु जो हैं, या आपके जो भी उपदेश करता है, जो भी शिक्षा गुरु, उनके वाक्य पर आप अपने जोर लगा के चलने का प्रयत्न करते हैं। आपके कर्म संस्कार एक अलग
खींचेंगे आपके जो भी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, जो दुश्मन हैं, 6 प्रकार के दुश्मन जो हैं वो आपको अलग से खींचेंगे। लेकिन आपकी जितनी श्रद्धा है, जितनी प्रकार की सुकृति है, उससे आप एक भगवत राज्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। एक तो 6 प्रकार के जो आपको दुश्मन हैं, ये मान लो काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, जो ये 6 हैं, ये आपके दुश्मन हैं, जो कि मनुष्य जन्म में आपको मिले हैं बाय गॉड डिफॉल्ट, गिफ्ट। सबको मिले हैं, लेकिन मनुष्य जन्म में समझ में आ रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है कि आपकी भगवत चर्चा में, भगवत जप में कितनी श्रद्धा है, वो आपकी सुकृति पर डिपेंड करता है। तो ये सुकृतियाँ कैसे बनती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुकृति होगी तभी तो जाके आपको भगवत राज्य की ओर धकेलेगी। तो ये सुकृति होती है आप एक जन्म में, जैसे कि कुछ भी अभी साधुओं की सेवा कर रहे हैं आप, XYZ कुछ भी, तो उस जैसे कि आपने एकादशी कर दी, एकादशी करने से महान सुकृति जो इकट्ठा होती है। कोई एकादशी करता है इस भाव से कि मेरे ये कष्ट निवारण हो जाए, है ना, वो अनायास ही हो जाएगी उसके कष्ट निवारण। लेकिन कोई इसके लिए करता है कि मेरे को तो केवल ठाकुर जी को प्रसन्न करना है, मैं तो गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए मैं एकादशी कर रहा हूँ, मेरा कोई और मोटिव नहीं है। निष्काम भाव से, निष्काम भाव से जो सुकृति इकट्ठा होगी ना, वो और ज़्यादा घनी होती है, उसकी पोटेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। तो जैसे कि एकादश जो ब्रजमंडल में भ्रमण करना है, या तीर्थों में भ्रमण करना है, किसी साधुओं से मिलना है, उनसे आशीर्वाद, उनकी सेवा करनी है, कुछ भी सेवा, व्हाटएवर, कुछ भी सेवा करनी है, और भगवान से रिलेटेड जितनी जो वस्तु हैं उनकी सेवा करने से, उनका स्पर्श करने से, उनके आसपास में रहने से एक जो सुकृति इकट्ठा होती है वो भक्ति उन्मूलक सुकृति होती है, जिससे कि भक्ति बढ़ती है, ठीक है। एक सुकृति फिर अलग ही प्रकार की होती है कि आपने कहीं भंडारा लगा के गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को खिलाया, विधवाओं को कंबल दिया, कुछ भी हेल्प कर ली, या संसार में बहुत सारे भिखारी हैं उनकी कुछ हेल्प कर ली, या बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया। ऐसे जो सामाजिक सेवाएं हैं, जो कि भगवत नहीं है, लेकिन समाज जो मनुष्य मात्र की सेवा है, सब सेवा है, उससे एक अलग प्रकार की सुकृति इकट्ठा होगी, जिससे आप वो सुकृति बनने से आप अच्छा भोग ग्रहण करेंगे, आपको स्वर्ग भी मिल सकता है। स्वर्ग में क्या होगा, जैसे ही आपके पुण्य खत्म हो गए, वैसे ही सीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, वापस मृत्यु लोक में आपका नीचे गिर जाएंगे। लेकिन ये भक्ति उन्मूलक सुकृति है, वो कभी नष्ट नहीं होती, वो उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है, इकट्ठा होती जाती है, एक बार बढ़ने लगी बढ़ती जाती है। मैंने मर्जी वो टर्निंग पॉइंट पूछा था आपकी लाइफ का कि आपको अचानक वैराग्य कैसे हुआ, ऐसी कोई घटना घटी? आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इस बात को नहीं छुपा सकते, आप एजुकेटेड हैं, काफ़ी ग्रेजुएट हैं आप, मुझे बताएं, मैं आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछना चाहता कि आपने क्या किया, बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए क्या किया, डिप्लोमा आदि, मुझे कुछ नहीं करना। आप एजुकेटेड हैं, ये मुझे पता है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मुझे पता है, अच्छे तत्व को समझ लिया है, उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं आप, ये भी मुझे अच्छी तरीके से पता है। आप प्रतिष्ठा आदि नहीं चाहते, ये भी मुझे पता है। परंतु जब आप पढ़ रहे थे, पढ़ाई चाहे आपने आधी छोड़ी हो अपनी एजुकेशन, या पूरी अचीव कर ली हो, आपने डिग्रियां ले ली हों, अचानक से उन्हें करने के बाद तो और ज़्यादा बाधाएं आती है। एक तो होता है ग्वारिया आदमी, गांव का भैंस चराता है, उसे बता दिया इस पेड़ के नीचे भगवान रोज आते हैं, तो वो विश्वास से खड़ा रहेगा रोज कि भगवान की सेवा करता हूँ, रोज आते हैं। और एक जो कैलकुलेशन माइंड में घुसा दी जाती है संसार को देखने के बाद, हमको वो सिखा दिया जाता है जिससे अध्यात्म का कोई संबंध नहीं होता। जैसे आपने बीटेक की मैकेनिकल से, टेक्निकल से, जैसे भी आपने किया कंप्यूटर से, तो आपको उन्हीं का महारथी बनाया जाएगा ना मर्जी, कि आप इस विषय के महारथी बन जाएं, आपके माइंड से निकाल दिया जाएगा सब कुछ। और जब इतना कचरा इकट्ठा करने के बाद आप वापस जब घर गए होंगे और वहाँ से इस कचरे को निकाल कर और पुनः ऐसी यात्रा जो असंभव है, वो टर्निंग पॉइंट जानना चाहता हूँ। क्या कोई घटना ऐसी घटी जीवन में जिस घटना के तुरंत बाद हृदय परिवर्तित हुआ हो, जो इसकी नश्वरता का भान हुआ हो? ये सभी साधुओं के साथ में अलग अलग घटना घटी होती है। कोई कैसे किस प्रकार से आता है इस साधु लाइन में, कोई किस प्रकार से आता है, हर साधु की अलग अलग होती हैं। लेकिन यही बात है ना कि
हमने कोई एक जन्म से भक्ति स्टार्ट नहीं की है। हमको जैसे कि हमने 10वीं तक पढ़ाई की या दूसरी सेकंड तक ही पढ़ाई की है, तो हम दूसरे जन्म में जब वो सेकंड अवस्था पर आएंगे तो वापस से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। भगवान बोलते हैं नेहा विक्रम सोस्यस्ते प्रत्यवायु न विदते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। मैं तुम्हारी महान भय से रक्षा करूँगा। कौन वो महान भय कौन सा है कि आपकी भक्ति को नीचे नहीं गिरने दूंगा। जैसे सभी कास्टों के अंदर सभी जो जितने प्रकार की आप देख रहे हैं ना दृश्य जितने इस संसार में, उस सभी के अंदर अग्नि है, तभी वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन कास्ट के अंदर जो अग्नि है वो जल्दी जलती है। इसकी उपेक्षा आप दूसरे कोई तत्व ले लो जो कि उसके ऊपर थोड़ा देर से होगी, लेकिन कास्ट जो है वो जल्दी प्रज्वलित होता है। तो भक्ति कहीं ना कहीं से ये स्टार्ट की है हमने, तो ये नहीं कह सकते कि आपने कब से स्टार्ट की। वो मैंने बोल दिया ना कि सुकृतियों के बल से स्टार्ट होती है, लेकिन जो आप ये सांसारिक पॉइंट जो आप रख रहे हैं मेरे सामने कि कब से आपके जीवन में ये घटना घटी, कब से नहीं पूछा, मैंने पूछा कैसे। तो वो गृहस्थ से इस मार्ग पर कैसे आए अचानक? हमें गृहस्थ में था ही नहीं। मैंने जैसे एजुकेशन पूरी की सीधा ही कमाने के लिए निकल गया। अच्छा। और कमाने के लिए निकल गया तो कमाते कमाते मैं भगवत गीता सबसे पहले पढ़ी, क्योंकि भगवत गीता के प्रति मेरा एक रुझान था कि हर यही बात थी कि मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं अपना ग्रंथ क्यों ना पढूं, और पढ़ना भी चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। आजकल कोई नहीं पढ़ता, विशेषतः प्राय ज़्यादातर नहीं पढ़ते, वो विश्वास ही नहीं करते। जब आप हिंदू घर में जन्म लिए हैं, मुसलमान घर में जन्म लिए, तो क्या कुरान नहीं पढ़ेंगे? तो हिंदू होकर आपको भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ी? मेरे दिमाग में पहले से था मैं भगवत गीता पढ़नी, तो 4 बार मैंने भगवत गीता रीड की। अच्छा। जब भगवत जॉब करते करते ही? हाँ, जॉब करते करते ऑफिस शादी में भी। हाँ, और जब जॉब करते करते ही भगवत गीता रीड की तो फिर साधु संग भी होने लगा, साधु भी मिलने लगे। तो वहाँ ऑफिस में ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते थे जो आपके स्टाफ के लोग होंगे? वो उठाएंगे ना, वो आपको चिढ़ाएंगे भी, आपको सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको उस सबसे जब भगवत गीता पढ़ लेंगे और 2-3 बार नहीं रहेगा, तो फिर आपको इन लोगों से क्या डरना, जो कि आपको वो कोई रोटी तो नहीं डालने वाले ना आपके मुख से। बिल्कुल नहीं, आपको खुद को कमा के खाना है। आपको थप्पड़ लगे कि खुद को लगे कि ठोकर खाओगे, ठोक को खा, जो भी आप ये अगर मिथ्या प्रतिष्ठा में रहेंगे, मिथ्या भ्रम में रहेंगे कि अरे मैं तिलक लगाऊंगा तो मेरे को इस प्रकार से लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो वो तो सब आपकी प्रॉब्लम को ऊपर उठना पड़ेगा ना। जब भगवत गीता का ज्ञान आ जाता है ना दिमाग में, तब ये सारे जो मिथ्या भ्रम जो है, जिसको बोलते हैं कि आप भय ही कह सकते हैं, भय समझ लो, सीधा सीधी बात, भय जो है लोगों के आलोचना से, ताने से, जो भी भय, सम्मान टूटने का, हाँ, तो इस सब से भय से आपको निवृत्त कर लेगा वो, कि इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। हमको जो जानना था उस भगवत गीता में बता दिया हमको कि तो कहाँ आप जाना। भगवत गीता पढ़ने के बाद तो ऑफिस में रह के भी तो भजन कर सकते थे आप। फिर भगवत गीता पढ़ने के बाद भी हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ा। फिर हमें ऐसा नहीं कि भगवत गीता पढ़ने के बाद भी संसार में ही था मैं। अच्छा। उसके बाद मैंने जो भक्ति कर रहे हैं और भगवत गीता सब कुछ पढ़ ली, और जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया उनको देखा मैंने। अच्छा। कि वो किस प्रकार से रह रहे हैं। वो बड़े मुश्किल से टाइम निकालते हैं अपने लिए भजन के लिए। तो मैं बोला जब मेरे को वहीं जाना है तो मैं इस मार्ग में क्यों प्रवृत्त हूँ, शादी ही क्यों करूँ मैं, जब मैं शादी करके ये सब इसके जैसे ही बनना है। एक कॉमन उदाहरण लिया जाता है। मैं कोई विशिष्ट व्यक्ति तो नहीं हूँ कि मैं गृहस्थ आश्रम में रह के भी महान भक्त बन जाऊँगा, जिससे कि तुकाराम जी हैं वगैरह। इस प्रकार के उदाहरण दिमाग में रखोगे तो फिर कैसे होगा। कॉमन उदाहरण लो कि इनके साथ में हुआ है तो हमारे साथ में भी होगा, हो सकता है, बिल्कुल। और हम कोई विशेष व्यक्ति, विशेष ताकत नहीं रखते कि हमारे पास इतना कोई विशेष पावर नहीं कि हम सबको पीछे हटा के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से सबको एनालाइज करने के बाद निश्चय किया कि हमको तो अकेले ही चलना है, और जो माता पिता की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी करी, और उसके बाद निकल पड़े घर से। अरे मेरे क्वेश्चन बंद कर दिए आपने, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेरे अपने थे इसमें। एक वो नहीं थे लोगों को दिखाने के लिए। आपने जिन क्वेश्चन का उत्तर दिया महाराज जी, अभी मैंने पूछा कि आप ऑफिस में रह के भजन कर सकते थे, आपने इतना सुंदर सटीक उत्तर दिया कि हम क्यों देखते हैं कि
सभी संत गृहस्थ में से हुए। अरे गृहस्थ वालों की ये दशा है कि ये भक्त नहीं बन पा रहे, हमारी दशा भी इनकी जैसी हो सकती है। इनसे हमें ये भी सीखना चाहिए कि हम इनकी तरह आसक्त हो सकते हैं, इसलिए उस तरफ जाओ मत। जरूरी नहीं कि हम भी संत बन जाए वहाँ। और हर कोई बिल गेट्स बनना चाहता है, हर कोई टाटा नहीं बन अंबानी पाता है, लेकिन बनना थोड़ी ना। वो विशेष एक उनके पास विशेष पुण्य है और विशेष प्रकार की उनको भगवान ने सहूलियत दी है, इसके लिए वो बन पाए हैं। वैसे घर में और भाई हैं माता पिता के पास? हाँ, मैंने बोला ना, मेरे पिछले जीवन में मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरे माता पिता भी हैं। वो हैं, मेरी वो बहन सुखी भी हैं, वो सब सुखी हैं आपके सब बिना। सुखी हैं। हमारे लिए कोई आज्ञा? कुछ नहीं, आपकी ये मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यद्यपि हमको ये बंद भी करना पड़ेगा क्योंकि एक लिमिटेशन होती है इसकी हमारी, 30 मिनट के आसपास, उससे ज़्यादा हो चुका है। कोई एडिटिंग नहीं है आज की वीडियो में हमारी, एक शब्द भी इसमें से नहीं काटेंगे महाराज जी हम। मेरे को कोई फर्क नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जो तत्व दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट महाराज जी वर्ल्ड के ऊपर बोले हैं आप। तो मैं आपका हृदय से आभार करूंगा महाराज जी, और मेरा अपराध क्षमा करना अगर मैंने कुछ भी ऐसा पूछ लिया हो तो नहीं आपसे। ऐसा कुछ अपराध। लेकिन आपने बड़ी सहजता से, सरलता से सबका उत्तर दिया। ये मैं हृदय से आपका कैमरा बंद होने के बाद भी आभार प्रकट करता हूँ महाराज जी। प्रणाम महाराज उसकी जी। कोई जरूरत ही नहीं है, आप ब्रजवासी हैं। जय हो महाराज, राधे श्याम। राधे श्याम। जय हो महाराज जी।